नमस्कार दोस्तों, मैं एनके सिंह। आज हम आपको वो सच्चाई बता रहे हैं, जिसको सुनने के बाद रात को आपको नींद नहीं आएगी और आप ये सोचेंगे कि क्या हम भारत में पैदा हुए हैं? क्या हमारे यहाँ संविधान है? संविधान अनुरूप काम होता है? क्या ये जो स्ट्रक्चर है देश का प्रधानमंत्री से लेके संसद और ये तमाम ड्रामा, क्या ये वाक़ई हमारे लिए काम करती है? ये सच्चाई मणिपुर की है। आप ज़रा सोचिए, मणिपुर में किस तरह की हिंसा का तांडव हो रहा है कि वहां पे बीजेपी की अध्यक्षा कोई साधारण नहीं है, वहां पे रूलिंग पार्टी है बीजेपी। उसकी मणिपुर की अध्यक्ष शारदा देवी चीख चीख के कह रही है कि ये यहाँ के लोग गुस्से में हमारे घर को आग लगा देंगे, हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी बहन के घर में आग लगा दिया है। और हुआ भी यही है। एक जगह भाजपा की अध्यक्ष एक और है, उनके घर पे हमला हुआ, वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के घर की आग लगाई गई और शायद प्लान ये था कि डिप्टी कलेक्टर को खींच के बाहर किया जाएगा, शायद वो नहीं हो पाया। इतनी बुरी हालत है और ये कौन कर रहा है, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके वजह से बीजेपी सत्ता में आई। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी कम्युनिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस भी कर रही है, वहां के वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप ताज्जुब करेंगे कि आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट होता है ये, आफ्सपा लगाया गया तो जानते हैं आप कहां लगाया गया? पूरा उपद्रव का सेंटर, एपी सेंटर है। मैं 23 जहां रह रहे हैं वो 19 जो थाने हैं, वो वहां का एपी सेंटर है, मूल केंद्र है इस पूरे अ, हिंसा का। लेकिन जानते हैं वो लगा कहां है आफ्सपा? 6 महीने के लिए आफ्सपा जो लगाया गया है, वो कुकी एरिया में लगाया गया है, कुकी नागा एरिया में लगाया गया है, जो बीजेपी का वोटर नहीं है। जरा आप सोचिए, एक दरोगा के मानसिकता से आप छोड़ दीजिए, चिल्ला चिल्ला के सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती थी कि पूरे राज्य में लगे आफ्सपा, अगर लगे तो। और आफ्सपा है क्या? आप कांप जाएंगे इसके अधिकार पुलिस के सुन के। पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के, आर्म फोर्सेस एक्ट है। इसमें किसी का घर गिराया जा सकता है अगर ये पता लगे कि कोई आतंकवादी उस पे है। ये भी छोड़ दीजिए, किसी को भी गोली मारने के बाद पुलिस से पूछा नहीं जाएगा कि गोली क्यों मारा। गोली मार के वो खत्म कर देगा, लेकिन कोई पुलिस से ये पूछा नहीं जाएगा। ये निर्बाध शक्तियां होती हैं। तो ये लगी कहां है? ये लगी हैं 19 वो जो मैती इलाके हैं, जो भाजपा का गढ़ है, जहां भाजपा को मैती समुदाय का वोट मिलता है, जहां को लेके इस मैती समुदाय को ट्राइबल डिक्लेयर करने के लिए हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जो गलत ऑर्डर था, जिसको लेके ये उपद्रव हुआ। कुकी समुदाय जो पहाड़ों पे रहता है, वहां पे आफ्सपा लगेगा, जबकि उपद्रव यहां हो रहा और वो हिंसा हो कैसी रही है? पूरा सब कुछ बंद है। और आप जानते हैं ये हुआ कैसे? जैसे ही महीनों बाद, जैसे ही 23 सितंबर को इंटरनेट खुला, तो एक वीडियो आया जिसमें जो 50 लड़के लड़कियां एक मैती समुदाय के गायब थे, उसमें 2 की लाशें मिली और लाशों का फोटो मिला। लाशें अभी भी नहीं मिली है, का फोटो मिला। इसके बाद मैती समुदाय भड़क गया और वो भड़क इसलिए गया कि वो सारा आरोप वो सरकार पे लगा रहा है कि सरकार नहीं कर रही है। अब सरकार की क्या दिक्कत है? सरकार उन्हें खुश करना चाहती है वोट के लिए। वोट के लिए खुश करना चाहेगी तो जरूरत इस बात की है कि जो कुकी इलाके हैं, वहां पे आप आर्म फोर्सेस लगा के तबाही मचा दीजिए, ताकि दिल को तसल्ली हो। मैती के जो एक समुदाय है, उनके लोगों को खुश करने के लिए अब सरकार वो सब तांडव करेगी कुकी समुदाय के लिए, क्योंकि वो इनके वोटर नहीं। मोदी जी जरा सोचिए, कितनी खूबसूरती से भाइयों बहनों का जुमला रटते रटते 9 साल से इन दिनों बदला उन्होंने, और परिवारजनों, मेरे परिवारजनों कहते हैं। कुकी उनके परिवारजन के नहीं है, मणिपुर उनका परिवार नहीं है।
गली कूचे तक जाके दिन रात राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोट मांगने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक मणिपुर नहीं गया मेरे परिवारजनों के लिए। ताज्जुब करेंगे आप कि इतना लंबा वक्त बीत गया, मणिपुर जल रहा है और सिर्फ जल नहीं रहा है, स्पेशल एयरफोर्स स्पेशल फ्लाइट से यहां से वो स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई का भेजा गया है। उसके साथ जम्मू कश्मीर से एक एसएसपी को उठा के वहां भेजा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। ये सरकार ने किया है। सरकार किस तरह के लोगों को भेज रही है ये पता नहीं, मुझे अभी नहीं मालूम। लेकिन आफ्स्पा के बाद क्या तांडव होगा उस समुदाय पे, क्योंकि आप जरा गौर कीजिएगा, कभी भी हिंसा होती है दो समुदायों में तो क्या एक समुदाय के लिए, यही तो यहां भी बुलडोजर न्याय क्या है? बुलडोजर न्याय में एक समुदाय के अपराधियों को आप पकड़ते हैं या अपराधी डिक्लेयर कर देते हैं और उसका घर गिरा देते हैं। अब उसकी याद औलादें यतीम रहेंगी, वो खाना बदोश रहेंगी। यही पावर्स वहां पे है आफ्स्पा के तहत और उसका इस्तेमाल करने जा रही है। जो हमारी चिंता है आज जो हम आपसे मुखातिब है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि खतरा है कि अगले 3-4 दिनों में मैती समुदाय को जो उनका वोटर है उसको खुश करने के लिए जो तांडव वहां पे होगा वो मतलब बयान करने लायक नहीं होगा। लेकिन हम आप नहीं देख पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये खबरें आ नहीं पाएंगी। आप देखें जैसे ही इंटरनेट खुला 23 सितंबर को खबर आई, इसी तरह आपको याद होगा ये अफवाह तब नहीं लगा था जब कुकी समुदाय के 2 औरतों को नंगा करके हजारों लोगों ने घुमाया, मैती समुदाय के लोगों ने घुमाया, बलात्कार किया, उसके पति को मारा और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आपने नहीं अफवाह लगाया था। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि कुकी समुदाय के लोगों को मारा गया, लेकिन तब आपने आपने हथियार लुटवा दिए। आरोप यह है कि सरकार की साजिश से पुलिस फोर्सेस जो आपके थाने होते हैं वो चूंकि मैती समुदाय बाहुल्य के हैं, लिहाजा थानों से हथियार लुटवा के मैती समुदाय को अच्छा खासा हथियार आपने दे दिया। ये आरोप आपके ऊपर है। तब आपने अफवाह नहीं लगाया। अफवाह कब लगा? जब मैती समुदाय के 2 बच्चे मारे गए और इसका फोटो आया, अभी मारे गए कि नहीं इसका फोटो आया है, बॉडीज नहीं आई है, सर कटी एक फोटो आई है जिसमें कहा जा रहा है ये उन बच्चों का है, जो एक लड़की है और एक लड़का है। इसको लेके इमीडिएटली आप एक्शन में आए, अफवाह लगाए और जो हमारी जानकारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की राय थी कि अफवाह लगे तो पूरे में, क्योंकि अपराधी क्या होता है वो इधर का हो या उधर का हो वो इधर उधर छिप सकता है। लिहाजा आप अफवाह लगाने पे ये नहीं देखते हैं कि किस समुदाय के इलाके में लगाया गया है। अफवाह दोनों तरफ लगना चाहिए ताकि इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिद्धांत है। लेकिन बड़ी खूबसूरती से बीजेपी की सरकार जो यह नियंत्रण नहीं कर पा रही है उसने ये तिकड़म लगाया है और मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे परिवारजनों कहने वाली सरकार, मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जो दिन रात इलेक्शन में बिजी हैं, जो दिन रात टिकट बांटने में बिजी हैं, वो और अमित शाह गृह मंत्री जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो इधर की गोटी उधर फिट कर रहे हैं, उधर की गोटी इधर फिट कर रहे हैं। एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोला और मणिपुर के उस इलाके में अफवाह लगा दिया जो कि कुकी समुदाय है। और लगातार ये आरोप आज 3 महीने से लग रहे हैं कि सरकार बायस्ड है और मैती समुदाय के साथ मिलके एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कुकी समुदाय को खत्म करने का या उनको वहां से भगाने का पहाड़ों से, ताकि पहाड़ पे ये मैती समुदाय रहने लगे और बीजेपी हमेशा के लिए वहां शासन में रहे मैती समुदाय के वोट से। ये इसके पीछे साजिश है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, मेरे परिवारजनों कहने वाला चुनाव में व्यस्त है। और आप दूसरा इसका पहलू देखिए कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने धज्जी उड़ा दी सरकार की, ये कह के कि हमने तुमसे कहा था, जुलाई में हमने तुम्हें रिकमेंड किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज है जस्टिस मृदुल, उसको हम भेजेंगे मणिपुर
क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट का जो काम है उसे देख कर एक चिंता हो रही है, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी है नहीं, अभी एडहॉक पे चल रहा है, वर्क जो जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है। तो उसने 3 मई जुलाई में रिकमेंड किया। आज सितंबर खत्म हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, थी और जुलाई के फर्स्ट वीक में किया था। 3 महीने सरकार बैठी रही कि वहां चीफ जस्टिस न जाने पाए कोई और, क्योंकि न्याय भी उनके कंट्रोल में रहेगा तो ठीक रहेगा। तो यह स्थिति है कि हाई कोर्ट में कॉलेजियम ने रिकमेंड जिसे किया है, एक बहुत ही अच्छे जज हैं, बड़े जेन्युइन हैं, जस्टिस मृदुल, वो सेकंड इन सीनियरिटी है। उनको 3 महीने पहले रिकमेंड किया, सरकार ने अंगूठा दिखा दिया, अभी तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया है। और आपको याद होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने किस तरह यह फैसला दिया है कि मैथियों को वो दिया जाए, ट्राइबल दिया, किस फैक्ट्स के आधार पे दिया है, कहां से वो फैक्ट्स मिले हैं, और फिर ये निर्देश राज्य सरकार को क्यों दिया है कि वो ये डिक्लेयर करे, क्योंकि ये तो पावर ही नहीं राज्य सरकार के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की धज्जी उड़ा दी थी, ये कह, आप समझ रहे हैं चीजों को, कि हाई कोर्ट सरकार के पास, सरकार के हिसाब से चले तो सरकार को अच्छा लगेगा और आपसपा लगेगा। आप जरा सोचिए, कोई अगर अच्छा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो क्या आज आपसपा इस तरह लग सकता था? कुकी बहुल एरिया में सिर्फ पहाड़ पे ही आप लगा रहे हैं, अगले 6 महीने के लिए लगा रहे हैं, क्या तांडव होगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लग रहा है कि एक भयंकर साजिश के तहत ये आफ्सपा लगाया गया है, जिसमें मैती जो दिन रात वहां पे उपद्रव कर रहे हैं, बीजेपी की अध्यक्ष कह रही है कि मेरी जान खतरे में है, और बाकी ऑफिसर्स भी कह रहे हैं हाई कोर्ट डर से वकील नहीं जा रहे हैं, हाई कोर्ट में केसेस की डेट पे वकील नहीं जाते हैं कुकी के केसेस को लेके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लिंच कर दिए जाएंगे। ये वहां की स्थिति है। देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन में भारत कितना विकास कर गया है ये बता रहा है। भारत के विकास का डंका पीटने वाला प्रधानमंत्री, मेरे परिवारजनों कहने वाला प्रधानमंत्री मणिपुर से गाफिल है। आप जरा सोचें, मणिपुर जल रहा है, और जल नहीं रहा है, साजिशन जल रहा है। आफ्सपा ये नया टूल है जिसके तहत आप सिक्योरिटी फोर्सेस को लाके और पूरी तरह कुकी समुदाय के लिए वो तांडव होगा हिंसा का, स्टेट ऑपरेटेड हिंसा का, स्टेट इंजीनियर्ड हिंसा का, जो कि शायद इतिहास में कभी नहीं होगा। आप मैती, आप जरा सोचिए, मैती इलाके में उपद्रव हो रहा है, बीजेपी के अध्यक्ष के घर हमला होता है, तो डिप्टी कलेक्टर के घर हमला होता है, आग लगाई जाती है। ये सारे मैती कर रहे हैं, ये सारे मैती इलाके में हो रहे हैं, उपद्रव सारे मैती इलाके में हो रहे हैं, लेकिन अफवाह लगेगा तो कुकी इलाके में लगेगा, क्योंकि मैती को खुश करना है। कितना बड़ा ये लॉ, आप जरा सोचिए, क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं? क्या एक ऐसे समाज में है जहां संविधान का रूल चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, और देश का प्रधानमंत्री विकास भी बताता है, G20 भी करता है, गलबैया भी करता है, लेकिन मणिपुर नहीं देखता। मैं सिर्फ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर कराह रहा है, लेकिन देश का शासक, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे वोट चाहिए। मणिपुर हो चाहे यहां हो, यहाँ जो मुस्लिम की हालत है, यहाँ पे उस समुदाय को लेके कई भी, आपने देखा होगा एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें हेट स्पीचेस जो 255 हुई है देश में पिछले 6 महीने में, जनवरी से जून तक, उसमें 205 बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुई है और मुसलमानों के खिलाफ हुई है। ये आग और जहर जो हम बो रहे हैं, इसका पॉलिटिकल फायदा तो मिल जाएगा, चुनाव सामने है, आम चुनाव इसके बाद है, पॉलिटिकल फायदा तो गालिबन मिल जाएगा, लेकिन जो फायदा नहीं मिलेगा वो ये है कि हमारा इस रूल ऑफ लॉ में विश्वास खत्म हो जाएगा। बशीर बद्र का एक शेर है, बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। आप जानते हैं
मीडिया में ये कुछ नहीं आ रहा है। आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में? आज आपने देखा कि आपका कितना गलत लगा है, इसकी कोई एक रिपोर्ट आई? प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और कैसे बताए कांग्रेस कितनी निकम्मी है, इसकी रिपोर्ट आपको सब जगह मिल जाएगी। आप चिल्ला-चिल्ला के अखबारात बताएँगे आपको कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो नहीं किया कहा, जो नहीं किया, वो कोई अखबार नहीं बताता है। हमारी त्रासदी यही है कि ये कलम किसी का गुलाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला। आज कुकी भी वही कह रहे हैं, देश का मुसलमान भी वही कह रहा है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी। ये ज़ुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मुझे लगता है कि आप इसको बहुत स्पष्ट अब समझ गए होंगे कि आफ्सपा क्यों लगाया गया है, आगे क्या होने जा रहा है और मकसद क्या है इन सब का। देश में ये माहौल बने, बुलडोज़र न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट चीख-चीख के कहता रहे कि नहीं वहाँ पे मुख्य मुख्य न्यायाधीश मत लो, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो आप कह रहे हैं उसको अपॉइंट करो। सरकार नहीं सुनेगी क्योंकि उसे अपने परिवारजनों का ध्यान रखना है। वो परिवारजन कौन है? वो जो उसको वोट देते हैं, वो उसके परिवारजन हैं। ये परिभाषा इससे निकलती है। मैं समझता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे देश के हालात कितने खतरनाक हैं और हमारा संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया वास्तव में कहाँ खड़ा है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए